हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा भारती और आप देख रहे हैं हर्बल 24। दुनिया भर में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ हृदय रोग भी बढ़ रहे हैं। लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से हृदय रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर और बाकी भी बहुत सी बीमारियां। तो इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा, जो आपको हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसको ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं वैद्य पीयूष जुनेजा एंड आज हर्बल 24 यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ की एंड हृदय से संबंधित जितने भी विकार, जितने भी बीमारियां, या आज हम अमूमन सुन रहे हैं जब भी सुबह उठते हैं, कई बार डर लगने लग गया। अब 30 साल 40 साल ऐसी यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इंसान रात को सोता है और सुबह नहीं उठता है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट आयुर्वेद डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स, रिसेंटली हमारे नेटवर्क में ही कुछ डॉक्टर्स थे जिनको सडन हार्ट अटैक हुआ। तो बड़ा दुख लगा एंड जान के बड़ा पीड़ा भी हुई। एज ए वैद्य, एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका हार्ट स्वस्थ रहे। इसके लिए आयुर्वेद में भी काफ़ी सालों पहले, हज़ारों सालों पहले काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को बताया गया। कई सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं और इस पर रिसर्च भी हुई है। मॉडर्न साइंस भी रिसर्च कर रही है, जिससे हार्ट की मसल्स, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की आप जो वहाँ कई वेव्स हैं, इन सब में रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पैथी में आप विश्वास रखते हैं, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी हेरिटेज है, हमारे इतिहास में ऐसी काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ, ऐसी हर्ब्स, ऐसे डाइट के तरीके बताए गए हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। हृदय के विकार या हृदय की बीमारियों में कई तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, या आजकल हम लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट है जो जनरली कराते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़े हुए हैं। वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या इससे रिलेटेड जो हार्मफुल लिपिड्स या जो फैट आप सेवन कर रहे हैं, उसकी मात्रा कहीं ना कहीं अधिक है। अगर आप व्यायाम अच्छे से नहीं कर रहे, आप एक्सेस अमाउंट में फैट सब्सटेंसेस लेते हैं, तो वो मात्रा बढ़ने लगती है और उस मात्रा के बढ़ने से आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज की शुरुआत होती है और वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर तक लेके जा सकती हैं। तो सबसे पहले ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना एनुअल चेकअप, अगर आप 30 साल या 30 साल से ऊपर हैं तो कम से कम आप साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक कराएं। उसमें चेक कर लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या कोई भी ऐसी पैरामीटर अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो अपना नियर बाय इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप किसी भी पैथी में विश्वास रखते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताए गए हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और 2 से 3 महीने की ही मेडिसिन और डाइट के जो हम लाइफस्टाइल के उनको सजेशंस देते हैं एज पर देयर प्रकृति, वात पित्त कफ, आयुर्वेद के फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो उसको फॉलो करते करते रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। रिपोर्ट्स में विजिबल दिखता है कि आपके लिपिड प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट आने लग गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी, जो भी आपके ख़ानदान में अगर कहीं पर भी बीमारी किसी को हुई है, तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट के किसी भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को होने के। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और पहले दिन से अपना ख्याल रखें। जब से आपको पता चलता है अपना ख्याल रखें। आप इसके साथ साथ रेगुलर ईसीजी ज़रूर कराते रहें अपने हार्ट का। अगेन 6 महीने या साल में एक बार कराएं। अगर कहीं पर भी डाउट है या कहीं पर भी आपको लगता है तो आप फिर एडवांस लेवल के इन्वेस्टिगेशंस कराएं। कहने का मतलब है कि चेकअप कराने से आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट ठीक चल रहा है। एंड हार्ट डिजीज़ में या हार्ट की बीमारी में कई बार अगर टाइम रहते आपको पता चल जाए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और उसका टाइम रहते इलाज हो जाए, तो आपके हार्ट अटैक होने की संभावनाएं, आपके हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं काफ़ी कम आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई तरीके के आहार विहार को, डाइट को, लाइफस्टाइल को, जड़ी बूटियों को बड़े सुंदर तरीके से समझाया गया है। आपको कहीं पर भी अगर लगता है कि आपको हार्ट का कोई इशू है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कनेक्ट करें। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहेंगे। ऐसी कुछ गाइडेंस आप अपनी लाइफ में ज़रूर रखें, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हार्ट के इश्यूज से एटलीस्ट बच सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। हम कोई यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकते कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन आप उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप दही रेगुलर खा रहे हैं, दही की बजाय अगर आप छाछ का सेवन करें। देखिए, अगर आपको टेंडेंसी है
लिपिड बढ़ने की या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की, तो खासकर उन पेशेंट्स के लिए, या हार्ट की अगर आपको दिक्कत से संभावना है होने की, तो हम ये अवॉइड करते हैं कि आप दही की बजाय आप छाछ या मट्ठा ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो फैट का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में भी इसको बताया गया, तक्र या जो अगर हम मट्ठे की बात करें तो उसको बेटर बताया गया एज कम्पेयर टू दही। देन गाय का जो घी है, गोघृत को हम हृदय विकारों में एज ए दवाई, एज ए मेडिसिन देने के भी काम में लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घी है या कोई ऐसे रिलेटेड चीज़ें हैं जो ये नुकसान करेंगी। इनफैक्ट गोघृत के ऊपर रिसर्च की गई है कि वो कार्डियक डिजीज़ में फ़ायदा करता है। हाँ, लेकिन बटर है, चीज़ है, क्रीम है, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन गोघृत आप लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर वो इंडियन ब्रीड या इंडियन जो गाय होती है उसका अगर अवेलेबल है तो वो आप ज़रूर लीजिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए। वो आपके हृदय को बल देगा, आपके हृदय को की मांसपेशियों को और आपके हृदय की वर्किंग में वो फ़ायदा ही करेगा। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही डेयरी प्रोडक्ट्स या जनरली जो सजेशन किया जाता है आप नॉमिनल, इनफैक्ट रिफाइंड या जो कृत्रिम तेल है या जो आपको हार्मफुल ऑयल्स या रिफाइंड ऑयल्स की हम बात करें तो उसकी बजाय आप कच्ची घानी का सरसों का तेल या ये कुकिंग में आप गाय का घी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपको ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली फैट में या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी में, तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी कम से कम लेना। आयुर्वेद में भी इसके ऊपर बड़े अच्छे से समझाया गया है कि जो हमारी धातुएं हैं, जिसमें मांस, मेद से लेके काफ़ी सारी धातुओं के बारे में बात की गई है और खान पान में भी बात की गई है, तो वहाँ पर भी आपको इसका ध्यान रखना है। एंड सिंपल घर में अगर आप सिंपल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर भी आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि सर्दियों में अगर आप विंटर सीजन में या रेनी सीजन में भी, जब एक्सट्रीम समर्स नहीं है, उस टाइम आप फ्लैक्स सीड्स का सेवन कर सकते हैं। अपने आप में काफ़ी अच्छा, इसको अलसी को आयुर्वेद में अच्छे से समझाया गया है। अर्जुन अगेन एक ऐसी हर्ब है, ये एक ऐसा हमारे आयुर्वेद में इसके ऊपर बताया गया है कि अर्जुन से जो हृदय है, जो हार्ट है, उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है उसकी फंक्शनिंग में। आप अर्जुन की छाल को दुग्ध में शीर पाक जिसको बोलते हैं, पका कर आप उसको 5-10 मिनट पका लीजिए और उसको छान के पी सकते हैं। आप अर्जुन के सिरप्स या कैप्सूल्स फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। लेकिन इन सबको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने नियर बाय वैद्य आयुर्वेद डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लें, उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें। ऐसी गार्लिक अगर आप खाते हैं तो वो भी बड़ा हार्ट के लिए अच्छा बताया गया है। गुगलू एक आयुर्वेद में एक औषधि है जिसके बारे में काफ़ी जिक्र किया गया है कि वो हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाना, उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्टिव एक मेडिसिन है। लेकिन अगेन इसको भी आपने लेना है तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य की निगरानी में ही लें। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आयुर्वेद में कि अगर आप हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से लेके काफ़ी सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जिसपे इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। काफ़ी सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको इसके बारे में इसकी जो आयुर्वेदिक की हर्ब्स हैं उसके बारे में पता है। अर्जुन के ऊपर काफ़ी सारे लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च करी और सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। एज एन आयुर्वेदिक चिकित्सक, एज ए वैद्य, हम यही सजेशन देते हैं आप सबको या अपने जो हमारे साथ पेशेंट्स भी हैं कनेक्टेड। देखिए, हार्ट की समस्याएं अब बढ़ रही हैं, टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। कोविड के बाद भी एक थ्योरी आई है कि जो कोविड के इन्फेक्शंस हुए, जो वैक्सीन लगी, इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, इसके ऊपर भी सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन हमें समझना है कि एकदम से पिछले 1-2 साल में इश्यूज तो बढ़े हैं और हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़े हैं। उसको कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट स्वस्थ रहे, तो वहाँ पर ये जो सारी टिप्स आपको बताई गई इस वीडियो में, उसका ध्यान रखें। इसके अलावा हम एक सीरीज़, एक कैंपेन इस चैनल पे अब शुरू करने वाले हैं जिसमें टाइम टू टाइम हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, टॉपिक्स पे बात करेंगे और उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे आपके हार्ट में अगर कोई समस्या है, आपको पेसमेकर लगा हुआ है, आपकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है। आपका ब्लॉकेज ऑलरेडी आपका डिटेक्ट हो गया है कि 30%, 40%, कई बार 50% तक भी ब्लॉकेज है या ज़्यादा भी है, तो आप उसको कैसे आयुर्वेदिक औषधियों से कम कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, उसको कैसे कम करें। आपके फैमिली में अगर हिस्ट्री है लेकिन अभी तक आप स्वस्थ हैं, आपके हार्ट में या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आपको कैसे इंश्योर करना है कि क्या आप एक सिस्टम फॉलो करें। तो इन सारे टॉपिक्स पे आपके भी माइंड में कोई टॉपिक है, आप भी हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कई बार बच्चों में बीमारियां बाय बर्थ हो जाती हैं हार्ट से रिलेटेड, उसको कैसे हम मैनेज करें या ठीक करें, आयुर्वेद से कैसे हम उसको कंट्रोल करके चलें। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम हार्ट से रिलेटेड भी बात आगे आने वाले
एपिसोड्स में इस चैनल के माध्यम से आपके साथ करते रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हर्बल 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।